हेलो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर 2026 लिखने वाले हैं। खेल से संबंधित ये सारे प्रश्न होंगे और आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। खासकर अभी हाल में होने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन किन दो देशों में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। अगला जो प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। भारत ने इंग्लैंड को हरा के विश्व कप जीता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 के फाइनल में रिकॉर्ड 175 रनों की पारी खेलने वाला 15 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैभव सूर्यवंशी। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, 200 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला टीम की कप्तान भी है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, बीसीसीआई पॉली उमिगर पुरस्कार 2026 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुभमन गिल को। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, बीसीसीआई अवार्ड्स 2026 में महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना ने। अगला जो प्रश्न है, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, विजडन क्रिकेटर आल्म नेक 2026 द्वारा किसे 2026 के लिए लीडिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना को। अगला जो प्रश्न है, ये आईपीएल से प्रश्न है कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विराट कोहली। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, आईपीएल में 4000 रन पूरे करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, शुभमन गिल। शुभमन गिल भारत की ओर से सबसे तेज 4000 रन पूरे करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं। दिया है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने। आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा के लगातार तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को IPL 2026 किया सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, WPL 2026 में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने हासिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना ने ऑरेंज कैप हासिल किया है। हम जानते हैं ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, दिलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए ईस्ट जोन की कप्तानी किसे सौंपी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, ईशान किशन को। ईशान किशन को कप्तान तथा वैभव सूर्यवंशी को वाइस कैप्टन बनाया गया है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस घरेलू टीम ने पहली बार सौराष्ट्र को हरा कर जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ऑप्शन ए, विदर्भ की टीम ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अब जो हम प्रश्न देखने वाले हैं फुटबॉल से संबंधित यानी फुटबॉल के विश्व कप से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं।
पहला जो प्रश्न दिया है 2026 फीफा पुरुष विश्व कप में कुल कितनी टीमें भाग ले रही थी। इसमें कुल मिला के 48 टीमों ने भाग लिया है। पहली बार यह है कि 48 टीमों ने भाग लिया, इससे पहले 32 टीमें भाग ले रही थी। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है 2026 फीफा विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन से 3 देश कर रहे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, आपको अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा ने। पहली बार ऐसा हो रहा है जब 3 देश एक साथ मेजबानी कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, सर्विसेज ने यानी सेना ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है सैफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन सा देश बना है। तो अंडर-19 महिला पूछ रहा है, तो ये हुआ भारत। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, खालिद जमील ने। जो प्रश्न दिया हुआ है AFC महिला एशियाई कप 2026 का आयोजन जून-जुलाई 2026 में किस देश में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए एशियाई कप दिया हुआ है, तो ये मत समझिएगा कि एशियाई नहीं एशियाई देशों में होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है सैफ अंडर-20 पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने भारत को हरा के ये प्रतियोगिता जीता है। हम जानते हैं अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जो सैफ का वो भारत ने जीता था। अगला जो प्रश्न है फीफा विश्व कप इतिहास में 3 अलग अलग संस्करण 1970, 1986 और 1926 की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, मैक्सिको। UEFA चैंपियंस लीग 2025-26 का खिताब किस यूरोपियन क्लब ने जीता है। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड ये स्पेन की लीग है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है फीफा क्लब विश्व कप 2025-26 का नया विस्तारित 32 टीमों वाला प्रारूप किस देश में आयोजित हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ऑप्शन बी, अमेरिका में। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान के रूप में 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ऑप्शन बी, सुनील छेत्री। कोपा अमेरिका 2026 की विजेता टीम कौन रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। देखिएगा कोपा कप अमेरिका में होता है, ये दक्षिण अमेरिका में होता है, जबकि यूरो कप यूरोप में होता है। उसी प्रकार से एशिया कप जो होता है एशिया में होता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है महिला आई लीग 2025-26 का खिताब किस क्लब ने अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन सी, ओडिशा FC ने। अगला जो प्रश्न है बैलोन DR 2025-26 रेस में अग्रणी रहे स्पेन के युवा खिलाड़ी कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है लामिन यामल। अगला जो प्रश्न है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का वर्ष 2026 का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, कुआलालंपुर में। अब हम टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला जो प्रश्न दिया है ऑस्ट्रेलिया ओपन
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, यानिक सिनर ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन ए, आर्याना सबालेंका ने। आर्याना सबालेंका ने इस 2026 का महिला एकल खिताब जीता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, फ्रेंच ओपन रोनाल्ड गैरोस बोलते हैं, फ्रेंच ओपन को रोनाल्ड ग्रेस बोलते हैं, 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, मीरा एंड्रीवा ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज ने। देखिएगा ये प्रश्न जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और यही प्रश्न आपको परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलेंगे, तो निश्चित ही तौर पर ये प्रश्न आपके लिए बड़े ही उपयोगी साबित होंगे। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल के उप विजेता रनर अप कौन रहे हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए, लक्ष्य सेन। आपको बताना है कि इसका विजेता कौन बना है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, विजयवाड़ा में आयोजित 27वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन बी, ऋत्विक संजीव एस। अगला जो प्रश्न है, 27वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, सूर करिश्मा तमिरी। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, रियो ओपन 2026 ATP 500 का खिताब जीतने वाले टॉमस मार्टिन अचेवेरी किस देश से हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना से। ये रियो ओपन जो 2026 है, जिसको ATP 500 कहा जाता है, ये टेनिस से संबंधित है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, मियामी ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय और विदेशी जोड़ी ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन ए, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। अगला जो प्रश्न है, थॉमस एम उबेर कप 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन में। देखिएगा थॉमस कप और उबेर कप ये दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित है। पुरुषों के लिए जो सबसे बड़ा इवेंट्स होता है बैडमिंटन का, उसको थॉमस कप कहते हैं चैंपियनशिप, और महिलाओं के लिए जो चैंपियनशिप होता है बैडमिंटन का, उसे उबेर कप कहते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, सुमित नागल ने 2026 के मध्य तक ATP रैंकिंग में कौन सा शीर्ष मुकाम हासिल किया है? देखिए ATP रैंकिंग टेनिस के लिए दिया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन बी, टॉप 17 में उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 750 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन ए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2026 में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईगा स्वीटेक जो हैं, इन्होंने ये मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम कौन सा पदक जीता है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। अगला जो प्रश्न, अब प्रश्न जो देखने वाले हैं ओलंपिक और एशियाई खेल से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो ये 46वां जो प्रश्न दिया हुआ है, 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है। हम जानते हैं ओलंपिक 3 तरह का होता है, पैरा ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एक होता है शीतकालीन ओलंपिक। तो शीतकालीन ओलंपिक के बारे में पूछा हुआ है। तो शीतकालीन ओलंपिक का जो आयोजन वो मिलानो कोर्टिना इटली में किया गया है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में कौन सा नया खेल पहली बार शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी स्की पर्वतारोहण। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश 41 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी नॉर्वे ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक व्यक्तिगत पदक जीतने वाले एथलीट कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी जोहानेस क्लाबो। जोहानेस क्लाबो जो हैं सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत पदक जीतने वाले एथलीट बन गए हैं। 20वें एशियाई खेल 2026 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन सितंबर 2026 में कहाँ प्रस्तावित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो दिया हुआ है ऑप्शन ए दिया है आइची नागोया, ये जापान में होने वाला है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, आइची नागोया एशियाई खेल 2026 में पहली बार किस मार्शल आर्ट खेल को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। अगला जो प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी बिहार में। अगला जो प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025-26 की ओवरऑल चैंपियनशिप्स किस राज्य में ने जीती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो दिया हुआ है ऑप्शन बी महाराष्ट्र ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के लिए 26 साल बाद तलवारबाजी में सिल्वर मेडल किसने जीता है, यानी रजत पदक किसने जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए आकाश ने। अगला जो प्रश्न है, द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी कर्नाटक ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के लिए भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो दिया हुआ है ऑप्शन ए मीराबाई चानू। जो राष्ट्रमंडल खेल जो हो रहा है वो ग्लासगो में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, और भारत ने पहला जो स्वर्ण पदक वो मीराबाई चानू के द्वारा ही जीता गया है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रचने वाली एथलीट कौन बनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए अस्मिता डे ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की नई ट्रांसजेंडर एवं जेंडर नीति 2026 जारी करते समय IOC की नई अध्यक्ष अधिकारी कौन चर्चा में रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन ए कस्ट्री कवेंट्री, जो जिम्बाब्वे की हैं, पहली बार कोई महिला है जो IOC की अध्यक्ष बनी है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025-26 की पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी जापान।
अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में महिला वर्ग का स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, झारखंड ने। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के शॉट पुट पैरा एथलीट्स F57 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो दिया हुआ है ऑप्शन ए दिया है, शर्मिला धनखड़ ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 60 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन ए, हर्ष सिंह। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, 2026 नेशनल पैरा ग्लाइडिंग चैंपियनशिप में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में 2.5 मीटर कूद कर रजत पदक यानी सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्वेश कुसारे ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, वर्ष 2026 के यूथ ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ निर्धारित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो दिया हुआ है वो दिया है डकार, सेनेगल ने। डकार और सेनेगल जो एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे ये आयोजन निर्धारित किया गया है। अब हम जो प्रश्न देखने वाले हैं वो प्रश्न होंगे एथलेटिक्स से, मुक्केबाजी से, निशानेबाजी से और शतरंज से। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन फरवरी 2026 में कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तियानजिन, चीन में। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए, तेजस्विन शंकर ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 गुमी दक्षिण कोरिया में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ऑप्शन बी, 24 पदक। 8 स्वर्ण है, 10 रजत है और 6 कांस्य है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, फीडे महिला शतरंज विश्व कप का खिताब जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिव्या देशमुख। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए, आदित्य सामंत ने। अगला जो प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी कप 2026 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन सी, ज्योति गुलिया ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, विश्व मुक्केबाजी कप 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन बी, 6। 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, रजत पदक। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, भारत ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है,
तीरंदाजी विश्व कप 2026 स्टेज 2 की महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीपिका कुमारी ने। दिया हुआ है एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा वर्ष 2026 का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, अभय सिंह को। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, तीसरे ग्लोबल चेस लीग 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो दिया हुआ है ऑप्शन बी ए, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी कौन से दो देश कर रहे हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए, बेल्जियम और नीदरलैंड। अगला जो प्रश्न है, FIH हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम की नई जर्सी का मुख्य रंग क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, भगवा ऑरेंज। इससे पहले नेवी ब्लू हुआ करता था। अगला जो प्रश्न है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, हरियाणा हैमर्स ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, भारत के शीर्ष भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में किस मानद पद पर पदोन्नत नियुक्त किया गया है? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नल। हम जानते हैं नीरज चोपड़ा जो थे ये टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था ताकि और पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। शूटिंग में 8वें स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सम्राट राणा ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, मैराथन विश्व रिकॉर्ड धावक उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आइकॉन के रूप में सम्मानित किया गया है, कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट ने 100 मीटर का रेस का रिकॉर्ड उनके अभी नाम है। उन्होंने 100 मीटर का जो रेस है उसे मात्र 9.62 सेकेंड में पूरा किया था। अगला जो प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2026 का आयोजन मार्च 2026 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो में। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जनवरी 2026 में किसे देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल प्रदान किया गया है? देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इसे प्राप्त दिया गया है मनु भाकर को। ये शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। डी क्यूकेस ये शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह ये आपको हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। और प्रवीण कुमार ये पैरा खिलाड़ी हैं, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो इन सभी खिलाड़ियों को, ये चारों खिलाड़ियों को दिया गया है। यानी इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त सभी। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, 49 वर्ष की आयु में खेल जगत को शोक में छोड़ने वाले प्रसिद्ध जयसपाल राणा किस खेल के दिग्गज कोच और खिलाड़ी थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए, निशानेबाजी। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, 2026 फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉर्ज रसेल। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने फाइनल में ईरान को हराकर जीता है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए भारत ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2026 का नया सत्र किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हैदराबाद में। अगला जो प्रश्न है, हाल में जारी रिलायंस स्पोर्ट्स सर्वे में भारत की सबसे पसंदीदा महिला एथलीट कौन चुनी गई हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए पीवी सिंधु ने। ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। अगला जो प्रश्न है, विश्व टेबल टेनिस स्टार कैलेंडर कंटेंडर 2026 में महिला युगल का खिताब जीतने वाली भारतीय जोड़ी कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो दिया हुआ है ऑप्शन सी सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह। अगला जो प्रश्न है, भारतीय तीरंदाजी संघ AAI के पुनः निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, फार्मूला ई रेस 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हैदराबाद में। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2026 में भारत ने कुल पदक की तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पहला स्थान हासिल किया है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का ओवरऑल खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड। अगला जो प्रश्न है, वर्ल्ड स्विंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हंगरी में। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, 2026 में विश्व खेल पत्रकार दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 जुलाई को। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, खेल मंत्रालय की लक्षित ओलंपिक पोडियम योजना के तहत आगामी एशियन गेम्स के लिए कितने नए खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी 68 खिलाड़ियों को।